हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपको पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भी केले के छिलके खाने पड़े थे। आखिर क्या कारण रहा होगा कि भगवान जो कि समस्त ऐश्वर्य संपन्न है, वे भगवान श्री कृष्ण भी केले के छिलके खा रहे हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के मध्य संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध मत करो, पर दुर्योधन नहीं माना। धृतराष्ट्र और कौरवों ने भगवान के आतिथ्य में 56 भोग पधराए, पर भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त व्यंजनों को और उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन लोगों में प्रेम नहीं था। वे स्वयं अपने भाइयों से ही लड़े हुए थे। कौरवों का भगवान से प्रेम नहीं था, वे भगवान से भी अपनी स्वार्थ सिद्धि ही करना चाहते थे। वो कहते हैं ना, एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वरण कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। तो बस भगवान भी फिर समझ गए कि इनका प्रेम नहीं है, और भगवान बिना किसी निमंत्रण के ही विदुर जी के घर चले गए। पर उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। भगवान ने जब बाहर से आवाज लगाई तो भीतर विदुरानी जी स्नान कर रही थी, और भगवान श्री कृष्ण की मधुर आवाज सुनते ही वे बेसुध हो गई, सुध-बुध भूल गई, और उसी क्षण बाहर आकर देखती हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान के लिए केले लेकर के आई। पर काकी जी भगवान की रूप माधुर्य, भगवान का दर्शन करके इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या कर रही हैं। वह केले छीलकर भगवान को केले के छिलके देने लगी और केले का गूदा नीचे फेंकने लगी, और प्रेम में भगवान को ही देखे जा रही थी। भगवान भी दुर्योधन का मेवा त्याग करके काकी जी के द्वारा दिए गए केले के छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे थे। इतने में विदुर जी आते हैं और समस्त दृश्य देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वे काकी जी पर झल्लाते हैं कि यह क्या कर रही हो, भगवान को छिलके दे रही हो। काकी जी जब देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, और वे मन में ग्लानि करती हैं कि हाय रे हाय, मैंने भगवान को ये क्या खिला दिया। तब काका जी आते हैं और छिलके उतार के भगवान को केले का गूदा देते हैं। पर वे दोनों ही, विदुर जी और विदुरानी जी, बहुत ही दुख में रहते हैं कि हमने ये भगवान को छिलके क्यों खिला दिए। भगवान से उनका दुख देखा नहीं जाता, और भगवान कहते हैं, काका जी आप केले बहुत अच्छे खिला रहे हैं, पर जो स्वाद विदुरानी जी के छिलकों में आ रहा था वो इन केलों में नहीं है, क्योंकि वो छिलके काकी जी पूरी सुध-बुध भूल के मुझे प्रेम से खिला रही थी, और अब यहाँ आप केलों पर ध्यान दे रहे हैं। भगवान जब ऐसा कहते हैं तब उनका संकोच थोड़ा दूर होता है। पर इतना ही नहीं, वे भगवान से कहते हैं, हे भगवान, हम भोजन तैयार करते हैं, आप वह ग्रहण करके ही जाइएगा। काकी जी बहुत ही प्रसन्नता में सुध-बुध भूलकर भोजन तैयार करती हैं और भगवान के आगे भोग धराती हैं। भगवान बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और प्रेम के साथ काकी जी के द्वारा बनाया गया साग खाते हैं। पर यह क्या, भगवान के भोजन करने के बाद जब विदुर जी साग खाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साग में तो नमक ही नहीं डाला था। भगवान ने बिना नमक का साग खाया। जो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, जिनके भोग में सदैव 56 भोग रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हमने केले के छिलके और बिना नमक का साग खिलाया है। काका जी और काकी जी बहुत दुखी हो जाते हैं, पर भगवान उनसे कहते हैं, प्रेम से जो भी खिलाया जाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कहा भी गया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुरगर खाई। तो इस प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान से निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही हैं, पर हमारा प्रेम भगवान में सच्चा नहीं है। यदि हमारा प्रेम भगवान में सच्चा हो जाए तो फिर बात ही क्या। हरे कृष्णा, राधे राधे।